हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशिता। मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ आज से सुनाने वाली हूँ। जैसे हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत फेडअप हो चुके हैं, तो अगर इन छोटी छोटी स्टोरीज़ को हम सुनते हैं तो हमारे दिल को बहुत अच्छा सा लगता है और एक कुछ सीख भी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये एक स्टोरी है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था, बहुत आलसी था, बहुत आलसी। कुछ काम धाम नहीं था, दिन भर निठल्ला बैठना और सोचता था कि बस किसी तरीके से कुछ खाने को मिल जाए, कुछ हो। एक दिन घूमते घूमते वो आम के बाग पे पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों में कई पेड़, मतलब बहुत सारे उसमें आम लदे हुए थे और उसके मुंह में पानी आ गया आम को देखते ही। आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ पर माली आ गया। बाग के माली को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे उतरकर वहाँ से भागा और जल्दी जल्दी जंगल में जा पहुँचा। बहुत से थक गया, भूख अलग से लगी थी उसे, और पेड़ के नीचे बैठकर आराम से सुस्ताने लगा। उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। देखा उसकी टांग टूटी हुई है। अब वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि यार, मतलब इस हालत में ये चल रही है, जंगली जानवर हैं इस जंगल में, और ये लोमड़ी कैसे बचेगी? इसकी तो टांग टूटी हुई है, चल भी नहीं पाएगी। और वो उस लोमड़ी को देखने के लिए कि ये जंगली जानवरों से कैसे बचती है, वो पेड़ पर चढ़ गया और देखा कि एक शेर जो है लोमड़ी के पास आने लगा उसका शिकार करने के लिए। आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो ये लोमड़ी गई, क्योंकि एक तो वो वैसे ही लंगड़ी है और कहाँ से वो शेर से बच पाएगी। तो बट उसने जो देखा तो वो बहुत ही अजीबोगरीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था जिसे लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। ये देख आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है, यानी कि वो जो लोमड़ी है वो चल नहीं सकती, वो अपना शिकार नहीं कर सकती, और शेर बजाय लोमड़ी का शिकार करने के उसको एक मांस का टुकड़ा उसके आगे गिरा कर चला गया ताकि उसका पेट भर जाए। तो घर आकर 2-3 दिन तक अपने बिस्तर पर वो लेटकर यही प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने उस लोमड़ी का पेट भरा था, ऐसे ही भगवान मेरा भी पेट भरेगा। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात ख़राब होने लगे। उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा, काम के लिए तो जाना ही पड़ा। अब खाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। तो घर के बाहर आकर उसे पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल की सारी कहानी जो उसने जंगल में देखा कि लोमड़ी के आगे कैसे शेर ने खाना रखा, वो सब उसने बाबा जी को सुना दिया। और वो बाबा जी से बोलने लगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोमड़ी को तो उन्होंने खाना शेर के हाथों पहुंचा दिया, मगर मेरे साथ भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनके पास जानवरों के लिए तो प्रबंध है, मगर मेरे लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, प्रबंध भगवान के पास सबके लिए है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन वह तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी क्या बताना चाहती है? कि वो आदमी तो लंगड़ा नहीं था, लोमड़ी लंगड़ी थी जो नहीं, अपने आप कैपेबल नहीं थी अपना कमाने के लिए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर करने की बहुत कुछ क्षमता है, लेकिन हम दूसरों की लाइफ को देखकर बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, यार ये तो कुछ नहीं करता, इसको तो इतना कुछ मिल जाता है, तो इसका मतलब मेरे को भी मिल जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अंदर की कैपेबिलिटी पहचाननी है। हमें ऐसा बनना है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, बजाय इसके हम ये वेट करें कि दूसरा आके हमारी हेल्प करे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गुड बाय एवरीवन।